वत्तकू यौमन, उस दिन से डरो, तुरजऊन फीही इलल्लाह, जिस दिन तुम अल्लाह के पास लौटाए जाओगे। ऐ अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, ऐ शराब पीने वालों, ऐ सूद खाने वालों, ऐ जिना करने वालों, ऐ हराम खाने वालों, है तो ये अल्लाह की धरती, है तो ये अल्लाह का आसमान, है तो ये अल्लाह की दुनिया। तू जाएगा तो कहां जाएगा, तू बचेगा तो कैसे बचेगा। तुझे भाग दौड़ के जाना तो अल्लाह के पास ही है। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। हो सकता है दुनिया की पुलिस तुझको ना पकड़ पाए, दुनिया के कैमरे तुझे रिकॉर्ड न कर पाए, दुनिया की अदालतें तुझे बेगुनाह करार दे दे, दुनिया की नजर में तू अपराधी ना हो, दुनिया की नजर में तू मुजरिम ना हो। जो बड़े बड़े अपराधी होते हैं ना, जब वो गायब होते हैं तो कहा जाता है अंडरग्राउंड हो गए। अंडरग्राउंड का मतलब क्या होता है, अब उनका आता पता नहीं है, पुलिस भी परेशान हो गई। लेकिन अल्लाह से बचने के लिए तुम कौन से अंडरग्राउंड हो गए। अल्लाह से बचने के लिए तुम तो अंडरग्राउंड पे नहीं हो सकते। क्यों? इसलिए कि आसमान के ऊपर और जमीन के नीचे और कायनात में कहीं पर भी एक जर्रा भी अल्लाह ताला की नजर से छुप नहीं सकता है। हजरत लुकमान ने अपने बच्चे को क्या नसीहत की थी, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, अगर एक जर्रे के बराबर भी कोई चीज होगी, एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज होगी, किसी चट्टान के अंदर होगी, आसमानों में कहीं होगी, जमीन में कहीं होगी, अल्लाह ताला याति बिहल्लाह, राई के दाने के बराबर चीज को भी अल्लाह सामने ले आएगा। उससे कैसे बचोगे, उसकी पकड़ से कैसे बचोगे, उसके अजाब से कैसे बचोगे। चलो मान भी लिया, दुनिया में बच गए, जिंदगी भर ठाठ से रहे, गुनाह करते रहे, पैसा आता रहा, हराम काम करते रहे, शोहरत मिलती रही, बदकारी करते रहे, इज्जत पाते रहे, न दुनिया की पुलिस ने पकड़ा, न दुनिया के अदालतों ने सजाएं दी, न दुनिया के कहीं किसी ने दाग लगाया। लेकिन मरने के बाद जब अल्लाह के पास जाओगे तो वहां तो नहीं बच पाओगे। वो दिन तो आएगा, और ये वो दिन होगा जिसको अल्लाह ने कुरान में यौमुत तगाबुन कहा है, धोखे का दिन होगा। इंसान कहेगा कि अरे ये तो मेरे साथ धोखा हो गया, मैं तो जब मरा था मैंने समझा कि मैं तो बच गया, मैं तो बच नहीं पाया, ये तो धोखे का दिन है, ये तो फ्रॉड का दिन है। वो हिसाब का दिन होगा, वो अल्लाह के सामने पेशी का दिन होगा। और अल्लाह अपने नबी पर आखिरी आयत यही उतार रहा है, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। ऐ मेरे बंदो, उस दिन से डरो जिस तुम अल्लाह के पास लौटाए जाओगे। सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, फिर हर नफ्स को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। दुनिया की अदालत में मुजरिम आता है, उसको अपने आप को बचाना है, पैसा दे करके गवाहों को खरीद लेता है। दुनिया के बड़े बड़े मंत्रियों को अगर जेल भी हो जाए तो जेल में उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, जेल में एसी का कमरा उनके लिए लगाया जाता है, फल फ्रूट उनको दिया जा रहा है, नौकर चाकर उनकी सेवा में लगे हैं। दुनिया की नज़र में वो जेल में है, मगर वो 5 स्टार होटल की तरह जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन अल्लाह की अदालत में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह की जेल के जो जेलर हैं वो रिश्वत खाने वाले नहीं हैं, वो किसी मंत्री का मंत्री पद देख करके उसे बख्शने वाले नहीं हैं, किसी का स्टेटस देख करके उससे रोब खाने वाले नहीं हैं। जानते हो अल्लाह की जेल के जेलर कैसे हैं? आओ अल्लाह से पूछते हैं। कुरान का 28वां पारा उठाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से, वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे।
कभी सीएनजी वाली गाड़ी पर आप बैठे होंगे, ड्राइवर जब सीएनजी पंप पे जाता है कहता भाई साहब गाड़ी से उतर जाइए। क्यों उतर जाइए? क्योंकि सीएनजी लगी हुई है, उसका सिलेंडर लगा हुआ है। कहीं अल्लाह ना करे अगर सीएनजी गैस भरने के टाइम अगर कोई मिस हैपनिंग हो गई, कोई हादसा हो गया तो गाड़ी ब्लास्ट हो सकती है। सीएनजी गैस से आग लगने का डर है। कभी आप पेट्रोल पंप पर जाइएगा, देखिए वहां लिखा है कि यहां बिल्कुल आग जलाना, सिगरेट पीना, माचिस जलाना बिल्कुल मना है, क्योंकि वहां आग लग सकती है। और अगर कहीं आग लग जाती है, जैसे कुछ दिनों पहले खबर आपने सुनी होगी, गोवा के एक नाइट क्लब में लोग नाच रहे थे, शराब पी रहे थे, गा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, और अचानक गैस का सिलेंडर फटा और वो नाचने गाने वाले वहीं पे बहुत सारे लोग जल के भस्म हो गए, खत्म हो गए। तो मेरे भाइयों, दुनिया की आग अगर जला देती है तो इंसान का चेहरा देखने के काबिल नहीं होता, इंसान की बॉडी देखने के काबिल नहीं होती। इंसान किसी जली हुई लाश को देख ले तो इंसान से खाना नहीं खाया जाता है, इंसान उसको देख करके इतना डर जाता है। कुरान कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो तुम दुनिया की आग से तो डरते हो, दुनिया की आग से बचने के उपाय करते हो, लेकिन जहन्नम की आग से तुम बेखौफ घूम रहे हो, ना अपने आप को बचा रहे हो, ना अपने परिवार को बचा रहे हो, ना अपने बाल बच्चों को बचा रहे हो, ना अपनी बीवी को बचा रहे हो। जहन्नम की आग कैसी होगी? फरमाया वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। वो सीएनजी से नहीं जलेगी, वो पेट्रोल और डीजल से नहीं जलेगी, वो आपके जैसे हमारे जैसे इंसानों से जलेगी, पत्थरों से जलेगी। और उस जहन्नम के जो चौकीदार होंगे, उस जेल के जो जेलर होंगे, वो कैसे होंगे? फरमाया अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून। जहन्नम के दारोगा जो होंगे, जहन्नम की जेल के जो जेलर होंगे, वो किसी के स्टेटस से रोब नहीं खाएंगे, बड़े सख्त होंगे। वो उतना ही करेंगे जितना अल्लाह का ऑर्डर होगा। वो जहन्नमियों को एक घूंट पानी भी नहीं पिलाएंगे। जहन्नमी कहेंगे कि ऐ जहन्नम के दारोगा, जहन्नम के दारोगा का नाम क्या होगा? जो उनका हेड होगा उसका नाम मालिक होगा। जन्नत का जो दारोगा होगा उसका नाम रिजवान होगा, और जहन्नम का जो दारोगा होगा उसका नाम मालिक होगा। वनादौ या मालिकु लियक़्ज़ी अलैना रब्बुका क़ाल इन्नकुम माकिसून। जहन्नमी बोलेंगे ऐ जहन्नम के दारोगा, अपने रब से कह दो हमें खत्म कर दे, बार बार न कर पाए, बार बार सजा न दे। जहन्नम का दारोगा बोलेगा ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ये मुझे अलाउड नहीं है, मैं तुमको मार भी नहीं सकता, तुम्हें मौत भी नहीं दे सकता। काला इन्नकुम माकिसून, ऐ जहन्नमियों तुम्हें इसी जहन्नम में बार बार तड़पना है, जलना है, तुम्हें मौत नहीं आएगी। अल्लाहु अकबर। इसीलिए हमें जो सबसे बेहतरीन दुआ सिखाई गई कुरान में, जो यहाँ से लेकर मक्के तक पढ़ते हैं, खाने काबा का तवाफ करने के टाइम भी पढ़ते हैं, और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ परवरदिगार दुनिया की भलाई भी अता कर दे, आखिरत की भलाई भी अता कर दे, और जहन्नम के अजाब से हमको बचा ले। इसीलिए अल्लाह कहता है कि जो मेरे अक्लमंद बंदे हैं, जो मेरे जीनियस बंदे हैं, जो बुद्धिमान बंदे हैं, जिनके अंदर सोचने समझने की सलाहियत है, वो जब कायनात पे गौर करते हैं तो उनकी ज़बान से बेसाख्ता क्या निकलता है? रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, तूने इस यूनिवर्स को, इस कायनात को, इस ब्रह्मांड को, इस ज़मीन को, इस आकाश को, ऐ अल्लाह तूने बेकार नहीं पैदा किया है। यकीनन इनके पीछे एक उद्देश्य है, एक मकसद है, एक टारगेट है, और वो टारगेट ये है अल्लाह के बंदे अल्लाह की इबादत करें। ऐ अल्लाह हम इस मकसद को पहुंच चुके हैं, समझ चुके हैं, ऐ अल्लाह तो हमें जहन्नम की आग से बचा ले। दुनिया में आप झूठे गवाह खड़े कर लेंगे, अल्लाह की अदालत में कहां से झूठा गवाह लाओगे मेरे भाई? वहां ये हाथ भी गवाही देगा,
अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, अल्लाह कहता हम क़यामत के दिन तुम्हारे मुंह के ऊपर मुहर लगा देंगे, तुम मुंह से कुछ नहीं बोलोगे। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, हम तुम्हारे मुंह के ऊपर मुहर लगा देंगे। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, तुम्हारा हाथ गवाही देगा तुमने हाथ से किसको मारा था, किसका हक मारा था, किससे पैसा हड़पा था, किसकी ज़मीन का कब्जा किया था। तुमने हाथ से जितने हुकूकुल इबाद पर नाजायज़ कब्जा किया है, जितने लोगों का तूने हक मारा है, भाई ने भाई के ऊपर ज़्यादती की है, चचा ने भतीजे के ऊपर जुल्म किया है, बहन ने भाई ने बहन के ऊपर जुल्म किया है, ये हाथ बोलेगा, ये हाथ बोलेगा। व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, और पैर भी बोलेगा। इस पैर से तूने नाजायज़ ज़मीन की रजिस्ट्री कराने के लिए तू कचहरी गया, तब पैर बोलेगा। इस पैर से तू चल करके नाच गाने की महफिल में गया था, ऑर्केस्ट्रा देखने गया था, नाच गाना देखने गया था, डीजे देखने गया था। व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, तेरा पैर बताएगा अल्लाह ये बहुत बड़ा तेरा नाफरमान था। आजकल एक चश्मा आया है, मिल जाएगा आपको इंटरनेट पे, 3-4 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। उस चश्मे में कैमरा लगा हुआ है, आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि वो आपकी बातों को रिकॉर्ड कर रहा है। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे चल करके आप देखिएगा कि इंसान बज़ाहिर कुछ भी नहीं पहने हुए है, लेकिन वो आपकी सब बातों को रिकॉर्ड करेगा। है इंसान, तेरे पास अल्लाह का बनाया हुआ छोटा सा दिमाग है, अगर तू अपने दिमाग से ऐसा चश्मा बना सकता है जो चीज़ों को रिकॉर्ड करे, ऐसी घड़ी बना सकता है जिस घड़ी से बाकायदा रिकॉर्डिंग हो सकती है, बात हो सकती है, ऐसी पेन बना सकता है जो पेन रिकॉर्डिंग कर रही है, तो वो अल्लाह जिसने तुझको पैदा किया है, जिसने तुझको दिमाग दिया है, वो अल्लाह भी तेरी एक एक चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है। और उस अल्लाह ने तेरी आंखों में कैमरा लगा के रखा है। हमारा नौजवान मोबाइल लेने जाता है ना, आजकल 1.25 लाख रुपए का मोबाइल मिल रहा है भाई साहब। हमारे साले साहब अल्लाह जज़ाए खैर दे उनको, उन्होंने 1.25 लाख का मोबाइल लिया। मैंने पूछा भैया इसमें क्या खास बात है? बोले इसका कैमरा बहुत अच्छा है। 1.25 लाख रुपये का मोबाइल आज हमारा नौजवान ले रहा है। कोई आईफोन लोग लेते हैं 70-80 हज़ार रुपये से शुरुआत है उसकी। तो कैमरा बहुत ज़बरदस्त है, मगर किसी डॉक्टर से जाके पूछो कि डॉक्टर साहब ये 1.25 लाख का मोबाइल है, 80 हज़ार का मोबाइल है, इस मोबाइल में जो लेंस लगा है ये ज़्यादा पावरफुल है या हमारी आंखों में लगा हुआ लेंस ज़्यादा पावरफुल है? डॉक्टर बोलेगा कि नहीं साहब, आंखों से ज़्यादा पावरफुल आपके कैमरे का लेंस नहीं है। कैमरा कितनी दूर तक कैप्चर करेगा, मगर आपकी आंखें जितनी दूर तक कैप्चर कर लेंगी, और आंखों में जो शक्ति है वो कैमरे के अंदर नहीं है। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ कैमरा है। और हमें ये लगता है कि हमारी आंखें सिर्फ देख रही हैं, नहीं, इन आंखों के अंदर ऑटोमेटिक रिकॉर्डर भी लगा हुआ है। हमारे कान, जब हम रात में सोते हैं तो जानते हो हमारा कान सबसे पहले बंद होता है। किसी को सुलाना हो ना, उसको बिल्कुल आवाज ना आए वो सो जाएगा। आवाज का बड़ा गहरा था, अगर शोर शराबा हो तो सोना मुश्किल है, लेकिन कान को बंद कर दिया जाए तो इंसान। मैं एक वीडियो देखा था मैंने यूट्यूब पर कि एक वो जो है मुर्गा जो है, मुर्गी या मुर्गा, उसको पकड़ करके एक आदमी ने कैसे कैसे उसका कान बंद कर दिया, मुर्गा सो गया, 2 मिनट में मुर्गा सो गया। तो कान का बड़ा गहरा ताल्लुक, कान के अंदर भी अल्लाह ताला ने रिकॉर्डिंग सिस्टम रखा है। कान से आप क्या सुन रहे हैं, कौन सा गाना सुन रहे हैं, कौन सी चीजें सुन रहे हैं, और आंखों से क्या वीडियो देख रहे हैं, ये आंखें सब रिकॉर्ड कर रही हैं, ये कान सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये आंख और कान ये क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हमारी रिकॉर्डिंग को पेश करेंगे। हत्ता इज़ा मा जाऊहा, क़यामत के दिन तब जब तुम अल्लाह के सामने लाए जाओगे, शहीदा अलैहिम समूहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। तुम्हारे कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे बदन की चमड़ी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना
कालू अंतकनल्लाहुल्लज़ी अंतक कुल्ल शै। इंसान कहेगा, ऐ चमड़ी तू कैसे बोल रही है, तुझे बोलने की शक्ति कहां से मिल गई, तेरे अंदर ये वॉइस रिकॉर्डिंग का सिस्टम कहां से आ गया। चमड़ी कहेगी, आज अल्लाह ने हमको बोलना सिखाया है, आज अल्लाह ने हमको बोलने की शक्ति दी है। अल्लाह अकबर। ये होगी अल्लाह की अदालत। दुनिया की अदालत में जो जज होता है उसके ऊपर भी कोई ताकत होती है। सुप्रीम कोर्ट का जज भी ऐसा मौका आता है, वो भी दबाव में आ सकता है। और आप जानते हैं बहुत सारे फैसले हमारे यहाँ ऐसे आए हैं जिनको लेकर के मीडिया में बातें आई कि ये दबाव में किए गए हैं। किसी को कोई डर है, किसी को कोई डर है। अरे अल्लाह को किसका डर है मेरे भाई। क़यामत के दिन दुनिया के सारे बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जिनको अपनी ताकतों पर बड़ा नाज था, बड़ा गुरूर था, जो गरीबों के घरों पे पल भर में बुलडोजर चला दिया करते थे, जिनके लिए गरीबों के लिए कानून अलग था, अमीरों के लिए कानून अलग था, एक धर्म के लिए कानून अलग था, दूसरे धर्म के लिए कानून अलग था, जिनके यहाँ भेदभाव था, वो सब के सब क़यामत के दिन इकट्ठा हो जाएंगे। और रब्बुल आलमीन पूछेगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, ऐ दुनिया के बादशाहों, प्राइम मिनिस्टरों, चीफ मिनिस्टरों, वजीरों, ऐ दुबई के बादशाह, ऐ सऊदी के बादशाह, ऐ हिंदुस्तान के वजीर आजम, ऐ बिहार के वजीर आला, ऐ उत्तर प्रदेश के वजीर आला, दुनिया भर के तमाम मिनिस्टर, तमाम बादशाह, तमाम ओहदेदार वहां इकट्ठा होंगे। और अल्लाह सबसे पूछेगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसके हाथ में पावर है, आज किसके हाथ में सत्ता है। और कभी आपने गौर किया, जब हम लोग सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो हम लोग उसमें कहते हैं मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह कौन है? क़यामत के दिन का मालिक है। क्या मतलब है भाई? 2 जनवरी 2026 का मालिक नहीं अल्लाह ताला, 31 दिसंबर 2025 का मालिक नहीं अल्लाह ताला, 1 जनवरी का मालिक नहीं, अल्लाह तो हर दिन का मालिक है। तो फिर यह कहने की ज़रूरत क्या थी मालिक यौमिद्दीन? यह कहने की ज़रूरत इसलिए थी कि दुनिया में वक्ती तौर पर ही सही, थोड़े ही दिनों के लिए सही, थोड़े से एरिया पर ही सही, इंसान को थोड़ी बहुत हुकूमत मिल जाती है। कोई चीफ मिनिस्टर हो गया, कोई प्राइम मिनिस्टर हो गया, किसी के हाथ में एशिया की सत्ता, किसी के हाथ में इंडिया की सत्ता, किसी के हाथ में दुबई की सत्ता। दुनिया में तो थोड़ी बहुत सत्ता मिल भी सकती है, क़यामत के दिन किसी के हाथ में कोई सत्ता नहीं होगी। अल्लाह पूछेगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, किसके हाथ में पावर है आज? सारी दुनिया खामोश, सारे मिनिस्टर खामोश, सारे बादशाह खामोश। अल्लाह खुद ही कहेगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज अल्लाह के हाथ में पावर है। आज अल्लाह जो क़हार है, जो सब पर गालिब है, उस अल्लाह के हाथ में पावर है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की अदालत की पकड़ से डरो। अल्लाह की अदालत में कहीं ऐसा ना हो हुकूकुल इबाद में हम ज़्यादती करके वहाँ हमें नुकसान उठाना पड़ जाए, वहाँ हमें रोना पड़ जाए, वहाँ हमें शर्माना पछताना पड़ जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा यौमल क़ियामा, तुम क़यामत के दिन सबका हक तुमको देना पड़ेगा। जो दुनिया में तुमने दूसरों का हक मारा था, तुमको क़यामत के दिन देना पड़ेगा। हत्ता युक़ादा लिश्शातिल जलहाई मिनश्शातिल करना, यहाँ तक कि अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी के ऊपर जुल्म किया था, उससे भी बदला लिया जाएगा। तेरी बहन कमजोर थी, तो भाई था, पावरफुल था, तूने बाप की सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया। बहन ने कहा, भैया मेरा हिस्सा कहाँ गया? तूने कहा, खबरदार, हिस्सा मांगा तो रिश्ता तोड़ देना। तूने ताकत का गलत इस्तेमाल किया। कहाँ लिखा है कुरान में कि बहन, बाप मर जाए तो भाई उसकी जायदाद पर कब्जा करके बैठ जाए और बहन का हिस्सा ना मिले? कुरान तो कहता है, लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून, माँ बाप जो वरासत छोड़ के जाए, जैसे मर्दों का उसमें हिस्सा है, वैसे ही लड़कियों का भी हिस्सा है, बाप की जायदाद में बेटियों का भी हिस्सा है। आपने दुनिया में अन्याय कर दिया, दुनिया में बहन का हक मार लिया, दुनिया में बेटी के साथ अन्याय कर लिया, क़यामत के दिन चुकाना पड़ेगा मेरे साथियों। क़यामत के दिन कौन हिसाब लेगा? अल्लाह लेगा। हमारे यहाँ
दुनिया में जब कोई खतरनाक अधिकारी आता है ना, तो सरकारी नौकरी करने वाले कहते हैं साहब बड़ा खतरनाक अधिकारी आ गया, बड़ा एक एक चीज की जांच करता है। अल्लाह तबारक व तआला जब जांच करेगा, वह कफा बिना हासिबीन, अल्लाह एक एक चीज की जांच करेगा। एक आखिरी वाकया सुना के बात खत्म कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल के पास एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के नबी, मेरे कुछ गुलाम हैं, मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। अल्लाह के नबी, मैं कभी कभी अपने गुलामों को सजा भी दे देता हूं, मार भी देता हूं, क्या अल्लाह ताला क्या मेरी पकड़ होगी? अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर तुम्हारे गुलाम तुम्हारे साथ जो बदतमीजी करते हैं, नाफरमानी करते हैं, अगर उनकी गलती ज्यादा बड़ी है और तुम्हारी सजा कम है, तो तुम्हें तुम्हारी नेकियों में इजाफा हो जाएगा, तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे, तुम्हारी नेकियों में इजाफा हो जाएगा। और अगर इसका उल्टा हो गया और तुमने अपने गुलामों को जो सजा दी है, अगर वो सजा ज्यादा है और उनका अपराध कम है, तो ऐ मेरे सहाबी, तुम्हारी नेकियां छीन ली जाएंगी और उनके गुनाह तुम्हारे ऊपर लाद दिए जाएंगे। सहाबी ने इतना सुना, मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं, एक कोने में जाके दहाड़े मार मार के रोने लगे और कहने लगे अल्लाह के रसूल, मैं क्या करूं, मेरे गुलाम थे, मैंने मार दिया, मैंने सजा दे दी, मैंने कोई तराजू से नाप के तो नहीं दिया, मैंने तौल के तो नहीं दिया, और आप कह रहे हैं कि अगर मेरी सजा ज्यादा है तो मुझे अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी। आपने कहा मेरे सहाबी, क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी है? क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी है? अल्लाह कहता है वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे। फला तुज़लमु नफ़्सुन शैया, और अल्लाह की अदालत में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज़ होगी, अल्लाह के तराजू पर सामने आ जाएगी। वह कफ़ा बिना हासिबीन, और अल्लाह कहता जब हम हिसाब लेंगे तो पूरा पूरा लेंगे। सहाबी रोने लगे और कहा अल्लाह के नबी, मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। इन्नी उशहिदुकुम अला अन्नहुम अहरार, अय अल्लाह के नबी, मैं आपको गवाह बना के कहता हूँ, मैं अपने सारे गुलामों को आज़ाद कर रहा हूँ। मैं इतना बड़ा खतरा नहीं ले सकता कि मैं उनको सज़ा दूँ और बाद में वो सज़ा मेरे लिए वबाल बन जाए। अय अल्लाह के नबी, अपने सारे गुलामों को मैं आज़ाद कर रहा हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह से डरिए, हुकूकुल इबाद के मामले में ख़ास तौर से अल्लाह से डरिए। अल्लाह की अदालत लगने वाली है और वहाँ जो अपराधी होगा वो अपने अंजाम को पहुँचेगा। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें उस दिन से डरने की तौफीक अता फरमाए, उस दिन की पकड़ से हमें डरने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आलमीन, हम तेरे नाफरमान बंदे हैं, तेरे गुनहगार बंदे हैं, लेकिन अल्लाह हम जितने भी गुनहगार हैं और हमारी खताएँ जितनी भी बड़ी हैं, परवरदिगार तेरी रहमत से बड़े हमारे गुनाह नहीं हैं। अय अल्लाह, तो अपनी रहमत के दामन में हमें छुपा ले। इलाही आलमीन, हम गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमा दे, हमें सच्ची तौबा की तौफ़ीक दे दे, हमारे नौजवानों को दीनदार बना दे, हम में से जो बेनमाजी हैं उनको नमाजी बना दे। अय अल्लाह, जो कारोबार से परेशान हैं उनके कारोबार में बरकत अता फरमा दे। अय अल्लाह, जो बीमार है उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा दे। अय अल्लाह, हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमा, हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा, हमारे उलमा की हिफाजत फरमा, हमारे इस्लाम के दाइयों की हिफाजत फरमा। अय अल्लाह, मरते दम तक तौहीद पे कायम फरमा, सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमा। अय अल्लाह, हमारे इस दावत किताब व सुन्नत को, हमारे इस मनहज को, हमारे जो भाई नहीं समझ पा रहे हैं, जो नादान हैं, जिनको गलत फहमियों में डाला गया है, अय अल्लाह, उनको इस मसलक को, इस मनहज को, इस दावत को रहने की तौफीक अता फरमा। अय अल्लाह, हमारे मुल्क को जालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से महफूज फरमा। अय अल्लाह, जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें, इस्लाम पर ज़िंदा रहें और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।